मैं हूँ समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। और हानिया एक्सपोज का सिलसिला जारी है और मैं अपने नए ऑफिस में शिफ्ट हो चुकी हूँ। नए ऑफिस में शिफ्टिंग की वजह से मुझे थोड़ी मसरूफियात थी, लेकिन कुछ वीडियोस थी जो पेंडिंग में थी और अब मैं उनके जवाब दूंगी। वीडियोस का जो है वो इसलिए जवाब देना ज़रूरी है क्योंकि मैं हानिया को अच्छा बच्चा बनाना चाहती हूँ। हानिया जानू, आपने देखा होगा कि आप मुझे मैसेजेस करती हैं, कॉल पे कॉलें करती हैं, मैं आपकी कॉल्स नहीं उठाती, लेकिन मैं आपको सिर्फ दे देती हूँ एक किस, ऐसे। राइट, ये किस भी आपके लिए है। तो ये देखें, मैं इनको ऐसे किस देती हूँ, ये इनके मैसेजेस हैं और कॉल्स जो कि मिस गई। सॉरी फॉर दैट। अब मैं आपसे जब तक बात नहीं करूंगी जब तक आप अच्छी बच्ची नहीं बन जाती। मैंने आपको बहुत टाइम दिया, अब मेरे पास ज्यादा आजकल टाइम नहीं है क्योंकि ऑफिस शिफ्ट हो चुका है और गहमा गहमी बढ़ गई है और इश्यूज होते हैं स्टाफ के, काम के, तो वो मुझे सॉल्व करने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं। तो आपके लिए जो मैंने डिसीजन लिया वो आपकी भलाई के लिए था। तो आपने खुद ही वो जो वीडियो, जो हमारी ऑडियो कॉल्स थी, वो आपने रिलीज की और उसे दूध का दूध पानी आपने खुद ही किया और खुद ही उससे आवाम को पता चला। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंदर जो वीडियो में चल रहा है वो नहीं सुन रहे होते, जो आप ऊपर से प्रोपेगेंडा कर रही होती है वो बेवकूफों की तरह सुन रहे होते हैं। तो जिनके पास अकल थी उन्होंने देख लिया कि मैं उन वीडियोस में हानिया को नसीहत ही कर रही हूँ और उनको अच्छा बच्चा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। खैर, अभी तक तो मैं उसमें कामयाब नहीं हुई, लेकिन अल्लाह माफ करे, मैं नहीं चाहती ये जो लड़की है ये जेल जाए और उसके साथ कुछ बुरा हो। और जैसा कि हानिया जी जो हैं ये कहती हैं कि वीडियोस का जवाब तो देना ही होता है, चुप रहना तो मेरी आदत नहीं है। देखें ये क्या कह रही हैं। क्योंकि चुप रहना तो मेरी फितरत नहीं है। मेरी फितरत में ये बिल्कुल नहीं है कि मैं चुप रहूं। तो मैंने कहा कि एक जवाब तो बनता है। तो हानिया, चुप नहीं रहना चाहिए, मैं भी चुप नहीं रहती हूँ, हम में से किसी को भी चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना एक बहुत बुरी आदत है। आप जब बोलें तो अच्छा बोलें, सच्चा बोलें, झूठ ना बोलें। लगाओ, यहीं पे लगाओ गाना, आज शुरू में लगा दो। एडिटर जल्दी करो, टाइम कम है। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। जी, तो सुन लिया आपने गाना, अब काम की बात सुन ले, मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। एक जो है, बतौर एक औरत होने के नाते मैंने जिस तरह हानिया खान आप की मदद करने की कोशिश की, मदद कर भी दी थी, मगर आप भाग गई। आपको दोबारा प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करने के लिए आपको पैसे ऑफर हुए और आप फिर से निकल गई। ये 5,000 दिरहम, 6,000 दिरहम जो आपको दुबई से आते हैं, तो कोई फायदा नहीं। इन लोगों ने भाग जाना है, आप पे केस जब होगा आपने खुद ही हैंडल करना है। ठीक है, एक चीज ये, अब आपको मैंने फ्री में पाकिस्तानी लॉयर करके दिया था जिसको आपने इंटरनेशनल लॉयर मालूम नहीं क्यों बताया। इंटरनेशनल लॉयर धीमे कर देती क्योंकि आपको पाकिस्तानी लॉयर्स पे भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि इनको देख लें, ये अच्छे लॉयर है। खैर, वो आपको उन लॉयर की खदमात लेनी थी, नहीं थी। आपने डीएनए भी नहीं करवाना था क्योंकि आपको पता है आपका डीएनए तो सही आना नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जो आप कह रही हैं। आप भागी क्यों? आपको दोबारा 5-6 हज़ार रियाल दिरहम मिले, आपके भाई ने मुझे बताया था, इसलिए मैं सड़ी हूँ आपसे, समझी। मैं आपकी मदद करने के लिए पूरा पूरा तैयार थी। मैं आपको साइनिंग अमाउंट भी भेज रही थी, सब कुछ होने वाला था, मगर वो जो 6,000 दिरहम की लालच में आप लास्ट टाइम में आ गई और फिर से कराची भाग गई डॉक्टर आमिर लियाकत को आप परेशान करने के लिए, और उन लोगों को तो आपने खुश कर दिया। अब आपको कौन संभालेगा? ये सारे लोग दुबई वाले जो ना वो भाग जाने हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ। और डीएनए अगर आप सच्ची होती तो आप करवाती, उसके भी पैसे मैं आपको भिजवाने को तैयार थी। और आपने मुझे झूठ बोला कि मैं सब लोगों से ये कहूँ कि जनाब आपको पैसे मैं भेजती हूँ ताकि कोई आपसे सवाल ना करेंगे इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मैं क्यों, जब आपको पैसे नहीं भेज रही हूँ, मैं देखिए भीख नहीं देती, मैं उजरत देती हूँ। मैं खवातीन की मदद जरूर करती हूँ, इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं, एवरी टाइम नहीं करती, जब मेरी मर्जी होती है मैं करती हूँ, टाइम होता तो करती हूँ। कोई अपना नुकसान करके तो किसी की मदद नहीं करता ना, इतनी अच्छी मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद करने को तैयार थी। बस मूड आया मैंने कर देते, मदद क्या है। लेकिन आपने जो वो 6,000 दिरहम की लालच में आप आ गई, इसलिए मैं सड़ गई। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं था कि मैं फालतू में लोगों की जो है आपके साथ मगजमारी करती फिरूं और आप अपनी जनाब अपनी मर्जी से अपनी मदद आप
जब आपको चाहिए आपने लेनी है, फिर वहाँ से 6,000 दिरहम बनाने, फिर कभी 8,000 दिरहम आ जाते हैं, बार्गेनिंग होती है, आपके टिकट बुक कर दिए जाते हैं, आप कराची भाग जाती हो। तो आप सच्ची होती तो आप वो वाला डीएनए करवाती, जिसकी पेमेंट भी मैं करने को तैयार थी, और उसके बाद मैं आपको साइनिंग अमाउंट भी देने को तैयार थी। आपको लोन का असाइनमेंट दिया जाने वाला था, आपको T10 के लिए जो है कास्टिंग की गई थी, जो क्रिकेट का इवेंट होता है अबू धाबी में। आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपने अपना फ्यूचर नहीं देखा, आप ना थोड़े थोड़े से पैसों के लिए जो है ना आ जाती हो लालच में। आपके साथ प्रॉब्लम ये है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा, आपने कहा कि मेरी दोनों बीवियां बहुत शरीफ थी। वाकई इतनी शरीफ थी कि एक बीवी, सबसे बड़ी जो आपकी बीवी है, घर से भाग कर आई थी आपके साथ, सही है। और जो दूसरी आपकी बीवी है तूबा, शादी से पहले तो उसकी ऐसी ऐसी वीडियोस नेट पर, इंटरनेट पर और यूट्यूब पे, तो उफ, इस तरह की वीडियोस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं देखकर। ये आपकी चॉइस थी दोनों, ये आपके टेस्ट थे, सही है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे बहुत बुरा लगा। अगर बतौर औरत मुझे आपसे हमदर्दी हो सकती है, तो मुझे दूसरी खवातीन से भी हमदर्दी है, नेचुरली बात है। आप डॉक्टर आमिर लियाकत को कह रही हैं, बुरी बात है, वो भी अच्छे लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं, लेकिन आप उनकी बीवियों के पीछे क्यों पड़ गई? आप उनकी किरदार कशी कर रही हैं। आप खुद अपना प्रोफाइल देखें, आप खुद अपनी हरकतें देखें, ठीक है। और आप शरीफ और नेक औरतों के बारे में बात करती हैं। आपने बुशरा साहिबा के बारे में बात की, 2 बच्चों की माँ है, 2 जवान बच्चों की वो माँ है। शर्म नहीं आई आपको? इतनी पढ़ी लिखी औरतें हो, आप कौन हो भाई? आप किसके बारे में बात कर रही हो? बुशरा साहिबा जो है वो उनकी अरेंज मैरिज थी, और वो डिस्को बेकरी के पास गुलशन इकबाल में रहती थी। मैं कराची में मेरा काफ़ी टाइम गुजरा है। मैं पैदा सऊदी अरबिया में हुई हूँ, लेकिन जब मैं 2 साल की थी तो मैं कराची आ गई थी, और मेरी बुनियादी तालीम, जो मेरी बेसिक एजुकेशन है, वो कराची से हुई है, इसलिए मेरी उर्दू बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। तो जनाब वहाँ के जो लोग हैं जान पहचान के, वैसे भी हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों की हर जगह नेटवर्किंग होती है, और हर जगह से इन्वेस्टिगेशन हमारी हम करवा सकते हैं। सो वो बहुत अच्छी फैमिली की है, बहुत पढ़ी लिखी खातून है। इसी तरह तूबा बहुत बुर्दबार और बहुत अच्छी उनको गुफ्त शनीद का तरीका आता है। वो दोनों खवातीन एक बहुत अच्छी खवातीन है, लेकिन सिर्फ क्योंकि वो डॉक्टर आमिर लियाकत की एक साबिका मनकूहा है, और जो दूसरी उनकी जो है वो मनकूहा है तूबा, तो आप सिर्फ इस वजह से उनकी तौहीन कर रही हैं। शर्म नहीं आती है आपको? मतलब मेरी वो दोनों कुछ नहीं लगती हैं, लेकिन मुझे बुरा लगा, मेरी तरह हर इज्जतदार फर्द को ये बुरा लगा है। आप इस तरह की बातें करके हानिया किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रही होती, मगर इससे खुद आपकी शख्सियत जो है ना वो वाज़ेह हो जाती है, जो कि हो चुकी है। कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि लोग आपको जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रही हो, दिमाग ठीक है आपका? आपको पता है आप वायरल क्यों हो रही हो? क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। आपने देखा ना, मैं यहाँ भी आपका एंटरटेनमेंट का गाना लगाती हूँ, झूठी है मैं झूठी, जिस पर आप डांस कर रही होती हो। एटलीस्ट आपको इस तरह के इवेंट्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन डांस आपको इसी पे करना पड़ेगा, झूठी मैं हूँ झूठी पे। देन कोई इवेंट से परफॉर्म करेंगी, इसी गाने पे अच्छा परफॉर्म कर लेंगी, नेचुरल परफॉर्म करेंगी, क्योंकि झूठी है ना। तो इसी वजह से मैं ये गाना आप पे लगाती हूँ। तूबा के बारे में आपने बोला, ये दोनों खवातीन के बारे में आपने बोला, मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने आपको जवाब देने का सोचा इस बारे में कि आप ना जान ना पहचान, आप ऐसे किसी के बारे में कुछ भी कह देती हो, किसी पर भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा देती हो। ज़रा सी सलाम दुआ हुई तो आप उसकी बीवी बन जाती हो। ना आपके पास कोई सबूत होते हैं, क्योंकि आप झूठी हो, और आप पैसे कमाने के धंधे के लिए आपने आपने मेरे बारे में भी पैसे कमाने के धंधे आप लगा दिए थे। जब आपको पता चला कि मैं स्टाफ लेकर आ रही हूँ पाकिस्तान से, तो आपने फौरन से लोगों से 2.5 के लोगों को आपने पता नहीं पैसे अगर लिए। अगर मेरे पास देखो आया, मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर मेरे पास इस तरह की कंप्लेन आई कि आपने किसी से पैसे ले लिए हैं, तो फिर देखना मैं केस करूंगी। अभी तो खैर मैं, तुम लड़की हो, मैं खवातीन पे हमला नहीं करती, लेकिन ये काम नहीं करना। ये जो तुमने ये सबके मतलब मेरे नंबर दिए थे ना, उन लोगों ने मुझे बताया कि तुम उनको वीजे बेच रही हो मेरी कंपनी के। कंपनी की जब हम किसी को जब हायर करते हैं ना, तो कंपनी टू कंपनी ही हायर करते हैं। उन लोगों की गारंटी होती है, वो हमें प्रोफेशनल्स देते हैं, अनप्रोफेशनल लोगों को हम लोग हायर नहीं करते। तो तुम्हारे कहने से तुमने किसी से 2.5 लाख ले लिया और मैंने उनको वीजा भेज दिया, वाह। तो तुम जो मुझे कॉल पे अपनी जो वो दिखाती थी, ये तुम्हारा इलाका नाम क्या था? जहांगे सईदा, जहांगे सईदा।
तो मुझे तो बड़े मजे आए। टूरिज्म तो हो गई मेरी, तुमने जो मुझे अपना इलाका दिखाया, लेकिन तुम मुझे उनके बारे में बताती थी कि वहाँ पे बड़े जाहिल लोग रहते हैं और वहाँ पे बहुत बुरे लोग रहते हैं। और तुम वहीं के पता नहीं एक साहब थे, मुझे कॉल करके बोले कि ये जो 2.5 लाख में मैं दे रहा हूँ हानिया को, और मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहता हूँ कि वीजा सही है कि नहीं है। बात सुनो, तब मैं तुम्हें जो हूँ वार्निंग कर रही हूँ कि ये हरकत नहीं करना, ये इलीगल काम है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं तूबा के बारे में बताती हूँ। तूबा की वीडियोस के बारे में आपने जिक्र किया, ठीक है। तूबा एक शरीफ खानदान की लड़की है। कुछ इंसान में कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, और जो उसकी जो वीडियोस जो थी, जो जिसके बारे में तुमने ये कहा कि तूबा जो है उसकी वीडियोस वायरल हुई थी सिर्फ इसलिए कि वो डॉक्टर आमिर लियाकत की मनकूहा है, उससे तुम नफरत कर रही हो। पहले तो वो बड़ी अच्छी थी, पूरे जमाने में देखा। वो वीडियो अगर भी मिलती है, एडिटर अगर मिलती है तो वो वीडियो लगाना, वरना नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि तूबा के बारे में। वो तूबा उस टाइम पे बड़ी अच्छी थी इनकी। और वो वीडियोस थी जो इससे पहले उसके नाम से वायरल हुई थी या नेट पे आई थी। उनके बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि वो एक ईरानी एक्ट्रेस है जो अमेरिका में रहती है। समझ रहे हो, ये उसकी तस्वीरें थी जो कि तूबा के नाम से किसी ने अपलोड कर दी और लोग हो गए शुरू। बुरी बात है ये इस तरह की। किसी को भी तुम्हें बस एक चीज मिली और तुमने वो इस्तेमाल करके, वो झूठी है, तुम हो ही झूठी। झूठी लड़की तो इसी तरह से करेगी। और तुमने उसको जो है उठा के तुमने उस पर ये साइबर क्राइम है जो तुम कर रही हो। दोनों खवातीन को चाहिए, मिसेस तूबा को और मिस बुशरा को भी, इस पर जो है इन्होंने बड़ी बुरी बात की आपके लिए। मेरे लिए तो तुमने की ही किया है। खैर, उसमें तो खुद ही लोगों ने तुम्हें गालियां बकी, क्योंकि वो जो वीडियोस तुमने मेरे बारे में इतनी गंदी गंदी बात की है। कुछ इंसान में शर्म होती है। अपने मोहसिन के बारे में तुम ऐसा कह रही हो। मैं तुम्हारी मोहसिन थी और अब भी हूँ। अगर तुम अच्छी बच्ची बन जाओ, माफी मांगो जो तुमने किया है, मुझसे नहीं, जिसके साथ किया है। मैं तुम्हारे गंदे कामों में शरीक नहीं होती, ठीक है। सीधी सीधी से मैंने तुमसे बात की थी, मदद करने को मैं तुम्हारी तैयार थी। या तो तुम समीरा अजीज को एक्सेप्ट करो, मेरा जो मैंने तुम्हें रास्ता बताया था, तुम्हें एक्ट्रेस बनना है, तमीज से बनना है, वो तमीज वाले काम करो, या फिर ये तुम ब्लैकमेलर बन जाओ। मैंने तुम्हें एक रास्ता बताया था, लेकिन तुम्हें चाहिए दोनों। तुम्हें चाहिए ब्लैकमेलिंग करना भी, वो जो तुम्हें दुबई से पैसे आते हैं तुम्हें वो भी छोड़ने नहीं है, और तुम्हें समीरा अजीज की बताई हुई ऑफर भी छोड़नी नहीं है। और तुम झूठ बोलती हो कि तुम्हें तुम्हें मैंने ब्लॉक किया था। तुम झूठ बोलती हो कि तुमने मेरी फिल्म छोड़ी थी, तो कॉलेज क्यों करती रहती हो? दिखाओ जरा ये, एडिटर जरा लगाओ स्नैपशॉट जो मैंने भेजा था। ये जनाब, ये इस तरह मुझे कॉलों पे कॉलेज करती हैं ये मुझे। तुम समझती हो लोग तुम्हारी बातों पे यकीन कर रहे हैं? लोग फिल्में हासिल करने के लिए तो ऐसा मौका तो उन्हें अल्लाह दे, वो मौका मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन जिंदगी में मौका सिर्फ एक दफा मिलता है। ये लालच में और ये नेगेटिविटी में, ये लड़ाई झगड़े में, इस किस्म की हरकतों में ये तुम्हारा बहुत कीमती वक्त है। ये मैंने तुम्हें समझाया था। और ये जो वीडियोस तुमने खुद ही तुम कहती हो कि वो लीक्ड है, लीक वीडियो से उससे कहते हैं जिसमें कोई जुर्म बताया जा रहा हो, कोई ये ओ भाई, वो उसको रिलीज कहते हैं जर्नलिज्म की टर्म में। और उसमें तो मैं तुम्हारे साथ उसने सुलूक कर रही हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ माँ की तरह। पब्लिक ने वो सुना देखा, पब्लिक के पास अकल है। ये तुम फेक आईडीज के साथ, बाय द वे, बंद करो ये सारे। मेरे सोशल मीडिया एडमिन्स वहां पर होते हैं, उनमें कोई बिला वजह उनमें से कोई एक हैक वैक कर लेगा, ये जो फेक आईडी से करती हो। मुझे वो बताते हैं कि मैम फेक आईडी से बहुत आते हैं। बात सुनो, मेरी एड एजेंसी है, सोशल मीडिया का हमारा रोज का काम है। अभी जरा ऑफिस सेटल वेटल हो जाए, मैं दिखाऊंगी वीडियोस में सभी ऑफिस में अपना ऑफिस भी। किंग पैलेस के पास जद्दा में मेरा ये ऑफिस है। सामने मेरा शॉपिंग स्टोर है खुमासियात, अलमुरजान कमर्शियल स्ट्रीट में। जो लोग जद्दा में रहते हो आ जाए देखें। ये जितनी भी फेक आईडी से करती हो ना, वो तो मैंने उनको अपने सोशल मीडिया एडमिन्स को दे आर बिजी विद द क्लाइंट्स। तो यहाँ पर सीधे सीधे से हानिया आप एक्सपोज हो गई हो, और मैं आपको इस तरह से कभी भी ना मतलब एक्सपोज करती अगर आप सीधे तरीके से शराफती तरीके से चलना जो है वो कबूल कर लेती। अब ऐसी औरत लड़की पे, तुम्हारी जैसी लड़की पे मैं पैसे क्यों लगाऊं जो किसी भी टाइम पे जेल चली जाएगी? तो मेरी फिल्म तो हो गई डब्बा। वैसे कोरोना के जमाने में मेरी फिल्म आगे बढ़ गई, दोबारा से मैं सारे वीजे कर रही हूँ, सबको दोबारा से बुलाऊंगी, दोबारा से सारा सेटअप बनाऊंगी। फिल्म प्रोडक्शन का जो मेरी फिल्म आगे जो है बढ़ी है।
ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन प्रोजेक्ट्स के लिए पहले से काम होता है, बजटिंग होती है, वीजे भेजे जाते हैं, शूटिंग होती है, लोकेशंस होती हैं, वो सारी प्लानिंग मेरी मुझे दोबारा से करनी पड़ेगी। तुम्हारी एक अच्छी कहना चाहिए कि बहुत ही माइक पीछे चला गया। हाँ, तुम्हारी लक अच्छी थी कि उस टाइम पे मैंने कहा चलो हीरोइन की जगह खाली है, तुम्हें एक्टिंग वैक्टिंग करनी नहीं आती, हमने कहा तुम्हें वर्कशॉप दे देंगे, प्रोफेशनल लोगों में रहोगी। उसके बाद फिर तुमने ये हरकत की ब्लैकमेलर्स वाली, तो चलो ठीक है। अभी मैं चुप हो जाती, मुंह बंद करके बैठ जाती, सारे सबूत रख के बैठ जाती, लेकिन दुनिया वालों को पता तो चले कि तुम एक बेकार की शरीफ बंदे पे जुल्म कर रही हो। बुरी बात है यार, अच्छी शरीफ इंसान बनो, माजरत करो, सॉरी करो और सब लोग तुम्हें माफ कर देंगे। सबसे पहले डॉक्टर आमिर लियाकत खान, अगर डॉक्टर आमिर लियाकत तुम्हें माफ कर दें तो पता नहीं। तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूं, अरे मैं तो तुम्हारे ही साथ दिन रात होती थी, तुम मुझे एवरी टाइम कॉलें करती थी, ना दिन देखती थी ना रात देखती थी, कॉलें करती थी तुमने मुझे अपना पूरा अपने इलाके की टूरिज्म करवाई, अपनी वीडियोस दिखा के। देखो, डॉक्टर आमिर लियाकत से तुम माफी मांगो, अगर वो तुम्हें माफ कर दें, उन पर है भाई, तुम लोगों के तो केस कोर्ट में चला गया है। तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूं, तो मैं तो दिन रात तुम्हारे साथ होती थी। डॉक्टर आमिर लियाकत का इंटरव्यू मैंने करना चाहिए, पता नहीं वो मुझे इंटरव्यू देंगे या नहीं देंगे। लेकिन जो मैं बता रही हूँ, मेरा और तुम्हारे हानिया एक्सपोज का, वो मेरी और तुम्हारा मामला है कि मैंने तुम्हें कैसा पाया, मेरा तुमसे जो इंटरेक्शन हुआ, मैं उसको रिलीज कर रही हूँ। मैं ना करती, अगर तुम अच्छी बच्ची बन जाती तो अच्छी बच्ची बन जाओ, और उसके बाद देखो, बस पहले वो तुम्हें माफ करे तो बात है, वरना तुम्हारे पास, तुम्हें और मुझे मालूम है, मैं पहली दफा शायद बता रही हूँ ये वीडियो में, क्योंकि ना तुम्हारे कोई सबूत है ना कुछ है। तुम्हारे पास डीएनए जो है क्या कहते हैं, तुमने करवाया नहीं। जब मैंने कहा था डीएनए करवाओ, सच्ची हो कि नहीं हो, तुम भाग गई, वहां से भी मुझे तुम पर शक हुआ था। अब तुम अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, लेकिन लोगों के पास दिमाग है, तुम किसके बारे में क्या बात कर रही हो, कुछ भी बात करती हो। तुमने मेरी फिल्म मना की थी, वाओ, तुम तो बहुत बड़ी फिर करीना कपूर हो गई हो, तुम तो भाई फिल्में मना करती हो, वाओ, बड़ा काम है तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम रहेगा, तुम्हें जो मिलेगा मैं तुम्हें बताती हूँ। वो जो गाना मैंने लगाया ना, झूठी मैं हूँ झूठी, दोबारा लगा दे। देख लिया है इस वीडियो में लोगों ने वो गाना, वो झूठी मैं हूँ झूठी, झूठी ही रहूंगी, उस पर तुम्हें डांस के लिए इवेंट में बुलाया जाएगा। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी तुम्हें काम देने को तैयार है। तो अब तुम किसी भी इवेंट में जाना तो इसी गाने में परफॉर्म करना, यही लोग तुमसे करवाएंगे। अब इसके अलावा और तो कोई तुम्हें काम देगा नहीं, जो तुमने हरकत की है। तो जनाब, फिर मिलेंगे किसी नए हानिया एक्सपोज के साथ। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।